पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज से मैं भारत के महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहली बार वृक्षों को सजीव सिद्ध करने वाले भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस जी है। उसकी बाल्यावस्था के बारे में कुछ अंशों को जानेंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम भारतीय इतिहास की एक अमूल्य धरोहर बन चुका था। इसके साथ ही भारतवर्ष से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटेन की महारानी ने शासन सत्ता की कमान सीधे अपने हाथों में ले ली। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारतवासियों के लिए महारानी विक्टोरिया की ओर से सुशासन देने की घोषणा कर दी गई। भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों में अब रक्तपात और हिंसात्मक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा था। वे देश और समाज में जागरूकता लाकर शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि करके मानसिक और आर्थिक स्तर पर ऊपर उठने को प्राथमिकता देने लगे थे। इस उद्देश्य की प्राप्ति में वे यथासंभव अंग्रेजों का सहयोग भी करने लगे थे। यद्यपि भारतवासी प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त होने लगे थे, तथापि अंग्रेज उन्हें अभी भी संदेह की दृष्टि से ही देखते थे। भारतीय बुद्धिजीवी भले ही कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, किंतु प्रथम दृष्टि में अंग्रेज उन्हें असम्मान की दृष्टि से ही देखते थे। इतना होने पर भी भारतीय बुद्धिजीवियों ने सदैव अपनी मर्यादा और गरिमा बनाए रखी। अपनी परंपरा और मर्यादा के धनी ऐसे ही एक महान देशभक्त भगवान चंद्र बोस थे। ढाका के जिला विक्रमपुर का गांव रैरीथल उनका पौतृक निवास स्थान था। उच्च शिक्षा प्राप्त कर भगवान चंद्र बोस ने अंग्रेजी सेवा को अपना लिया था, किंतु वे अपने देश और धर्म की परंपराओं को भली प्रकार पालन करते थे। भगवान चंद्र बोस की नियुक्ति कलकत्ता गजेट 1858 की पृष्ठ संख्या 1907 में अंकित आदेश संख्या 3433 के अंतर्गत जिला मैमनसिंह में डिप्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। यही मैमनसिंह में ही 30 नवंबर 1858 को भगवान चंद्र बोस के यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसने विज्ञान जगत में भारत के नाम को एक नई पहचान दी। भगवान चंद्र बोस ने अपने इस पुत्र का नाम रखा जगदीश चंद्र बोस। जगदीश से बड़ी उनकी एक बहन भी थी, उसका नाम सरल प्रभा था। जगदीश के बाद उसके छोटे भाई ज्योति चंद्र का जन्म हुआ, किंतु 10 वर्ष की अल्पायु में ही उसका निधन हो गया था। ज्योति चंद्र के बाद जगदीश की 4 बहनों सुवर्ण प्रभा, लावण्य प्रभा, हेम प्रभा और चारु प्रभा का जन्म हुआ। इस तरह जगदीश अपने माता पिता की 6 संतानों में इकलौते पुत्र थे। जगदीश चंद्र बोस अपने बाल्यकाल में घटने वाली छोटी से छोटी घटना से भी सबक लेते थे। उनके घर से सटा हुआ एक बगीचा था। इस बगीचे में भांति भांति के पेड़ पौधे थे। वे अपनी पढ़ाई से समय निकालकर इस बगीचे में चले जाते और घंटों पेड़ पौधों की दुनिया में खोए रहते थे। बगीचे में उन्होंने एक तालाब भी बना रखा था। इस तालाब में तरह तरह की मछलियाँ, मेंढक और विषहीन सर्पों को इकट्ठा किया गया था। जगदीश उनकी गतिविधियों को बड़ी बारीकी से जांचते परखते थे। ऐसा करने में उन्हें किसी तरह की कोई थकान नहीं होती, बल्कि मजा आता था। आज के अंक में जगदीश चंद्र बोस की बाल्यावस्था के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App
available on Google Play Store and subscribe to the channels.